आज के वीडियो में मैं आपको बता के देने वाला हूँ अष्टांग हृदय के चतुर्थ अध्याय के बारे में, फोर्थ चैप्टर में बारे में, जो कि है रोगानुत्पादनीय अध्याय। तो आज के वीडियो में मैं आपको बता के देने वाला हूँ अधारणीय वेग, जिन वेगों को धारण नहीं करना चाहिए, और धारणीय वेग, जिन वेगों को धारण करना चाहिए। और अधारणीय वेग जो है, यदि हम उन लोगों उसको धारण कर लेते हैं तो उससे हमको क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और उसकी चिकित्सा क्या होती है। तो पूरा मैं आपको आज की वीडियो में समझा के देने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल A to Z इजी आयुर्वेदा और मैं हूँ डॉक्टर वेंकटेश पुजार। आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता के देने वाला हूँ अधारणीय वेग के बारे में, जिन वेगों को धारण नहीं करना चाहिए। तो देखिए, जैसे श्लोक में लिखा है, वेगन धारियेत वात विण मूत्र क्षत्रट क्षुधाधाम निद्रा कास श्रम श्वास जृंभाश्रु छर्दी रेतसाम। अर्थात इन वेगों को धारण नहीं करना चाहिए। कौन कौन से हैं? पहला है वात, यानी कि आपके पीछे से जो गैस निकलती है। दूसरा है विट, यानी कि पुरुष, जो आप सुबह सुबह मल त्याग करते हैं। तीसरा है मूत्र। चौथा है क्षव, यानी कि छींक। तृट प्यास। क्षुधा भूख। निद्रा आपको जो नींद आती है। कास, यानी कि खांसी की समस्या जो रहती है। श्रम श्वास, यानी कि आप कुछ हैवी वर्क कर रहे हैं, उसके वजह से आपको श्वास चढ़ रहा है। जृंभा, यानी कि यॉर्निंग। अश्रु, यानी कि आपके जो आंसू होते हैं। छर्दी, आपकी जो वॉमिटिंग सेंसेशन है। रेतस, आपका जो शुक्र, पुरुषों में सेमेन रहता है। इन सब वेगों को धारण नहीं करना चाहिए। ये सब अधारणीय वेग हैं। इनको यदि हम धारण कर लेते हैं तो शरीर में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब मैं आपको बता के देने वाला हूँ धारणीय वेग के बारे में, जिन वेगों को हमको आचार्य ने धारण करने को कहा गया है, जिनको हमको धारण करना है। तो देखिए, श्लोक में लिखा गया है, धारयेतु सदा वेगाना हितेशी प्रेत्य चेहचा लोभ ईर्ष्या द्वेष मात्सर्य रागादीनाम जितेंद्रियः। जिन वेगों को हमको धारण करना है वो है लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, राग और जितेंद्रिय। इन वेगों को धारण क्यों करना है? ताकि हमारे जीवन में शांति बनी रहे, किसी भी तरीके की समस्या ना हो। क्योंकि यदि हम इन सब को धारण नहीं करते हैं तो हम अपने जीवन में कष्ट कर सकते हैं या फिर किसी और के जीवन में कष्ट दे सकते हैं। इसलिए इनको धारण करना चाहिए। अब मैं आपको समझा के देने वाला हूँ अधारणीय वेगों के बारे में, जिनको यदि हम धारण कर लेते हैं तो हमको क्या क्या समस्याएं आती हैं, उसकी चिकित्सा क्या बताई गई है, एक एक करके मैं आपको समझाता जाता हूँ। तो पहला है अधोवात, यानी कि पीछे से जो गैस निकलता है फ्लेटस, उसको यदि हम रोक लेते हैं तो हमको गुल्म, एब्डोमिनल ट्यूमर हो सकता है। दृष्टिवध, हमारी जो दृष्टि है वो नाश हो सकती है। हमारा जो पेट की अग्नि है वो खराब हो सकती है। हमको हृदय रोग हो सकता है। तो इसकी जो चिकित्सा बताई गई है वो है स्नेहन, स्वेदन, फलवर्ती, यानी कि सपोजिटरीज, वातनाशक भोजन करने को कहा गया है। गर्म जलपान और वस्तीकर्म को कहा गया है। अगला जो वेग है वो है पुरुष, यानी कि डेफिकेशन। 2 नंबर, हम जो संडास से वेग है उसको हम रोक लेते हैं। ये सब चीजें जो है सुनने में बहुत छोटी हल्की लगती हैं, लेकिन इससे बड़ी बड़ी समस्याएं हो जाती हैं, जिनको हम लाइकली ले लेते हैं। इससे हमारी जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। तो देखो, पुरुष को यदि हम रोक लेते हैं, संडास को जो वेग आ रहा है उसको रोक लेते हैं, तो उससे हमारी जो काफ मसल्स हैं उसमें क्रैम्प्स आ जाती हैं। हमको प्रतिशय कैटरा हो सकता है। हमारे को बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो सकता है। हमारे उदर भाग में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है। हृदय की गति जो होती है उसमें अवरोध हो सकता है। तो ये सब समस्याएं हो सकती हैं। इसकी चिकित्सा बताई गई है वर्ती, अभ्यंग, अवगाहन, स्वेदन, वस्तीकर्म तथा मलभेद अन्नापन बोला गया है। अगला जो वेग यहाँ पे बोला गया है वो है मूत्र वेगावरोध। यदि हम मूत्र का सेंसेशन आ रहा है उसको रोक लेते हैं तो हमको सिम्टम्स होते हैं अंग भंग, यानी शरीर टूटने जैसा लगता है। हमको स्टोन्स हो सकते हैं, किडनी स्टोन्स, यूरिनरी ब्लैडर स्टोन्स हो सकते हैं, या फिर हमारा जो मूत्रकोश है वहाँ हमारे पेनिस लिंग भाग में या फिर पेट के निचले भाग में बहुत ज़्यादा
पीड़ा उत्पन्न हो सकती है। इसकी चिकित्सा बताई गई है अवगाहन, वर्ती, अभ्यंग, वस्तीकर्म, स्वेदन और भोजन के पूर्व एवं पच जाने पर उत्तम मात्रा में घृतपान सेवन करने को कहा गया है। अगला जो वेग है वो है उद्गार यानी कि डकार। यदि हम इसको रोक लेते हैं, इसको धारण कर रहे हैं, इसको हम नहीं ले रहे हैं डकार को, तो इससे हमारे को भूख न लगने की समस्या होती है, अंगों में कंपाहट आ सकती है, हृदय और वक्ष में जकड़ाहट आ सकती है, पेट फूला फूला लग सकता है, हमको कास तथा हिक्का की समस्या हो सकती है। और इसकी चिकित्सा बताई गई है, हिक्का रोग के समान यहाँ पर चिकित्सा बताई गई है। अगला जो वेग यहाँ पे बताया गया है वो है छींक यानी कि स्नीजिंग। हमको छींक आ रही है, अगर हम उसको नहीं ले रहे हैं, उसको रोक लेते हैं, तो हमको सर में दर्द होना, इंद्रिय दौर्बल्य होना, अर्दित फेशियल पाल्सी भी हो सकता है। इसकी चिकित्सा बताई गई है तीक्ष्ण धूम्रपान, तीक्ष्णांजन, तीक्ष्ण नस्य, सूर्य की ओर देखना, स्वेदन, अभ्यंग और वातग्न अन्न तथा भोजन के पश्चात घृतपान सेवन करने को कहा गया है। अगला जो वेग है वो है तृष्णा यानी कि थर्स्ट, प्यास। यदि हमको प्यास का वेग आ रहा है, यदि हम उसको रोक ले रहे हैं, तो उससे हमारे को मुंह में सूखापन आ सकता है, अंग साध हो सकता है, कान जो है सुनाई देना बंद हो सकता है, हमको चक्कर आ सकता है, हमको बहुत ज़्यादा सर में भ्रम हो सकता है, हृदय रोग हो सकता है। तो इसमें जो चिकित्सा बताई गई है वो है शीतल स्नान एवं अन्नपान करने को कहा गया है। अगला जो वेग है वो है क्षुधा, हंगर यानी कि भूख। हमको भूख लग रही है और हम खाना नहीं खा पा रहे हैं, उसको रोक ले रहे हैं, तो इससे हमारे को अरुचि हो सकती है, खाना टेस्ट नहीं आ सकता है, कृष्णता, हम पतले हो सकते हैं, शूल बॉडी में पेन हो सकता है और ग्लानि हो सकता है। इसकी ट्रीटमेंट यहाँ पे बताई गई है लघु लाइट फूड हमको लेना चाहिए उस टाइम पे, स्निग्ध एवं उष्ण आहार लेना चाहिए और अल्प भोजन उस टाइम पे हमको करना चाहिए। अगला जो वेग है वो है निद्रा, स्लीप। हमको जो नींद आती है उसको हम टाइम पे नहीं ले रहे, तो इससे हमारे शरीर में क्या लक्षण आ सकते हैं। तो देखिए, हमारा जो सर है, आँख है, वो एकदम भारी हो जाती हैं, हमको बहुत ज़्यादा आलस्य हो जाता है, हम जरम्भाई लेना शुरू कर देते हैं, यॉर्निंग लेते हैं और बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो इसकी चिकित्सा बताई गई है शयन करना यानी कि अच्छी नींद लेना, और संवाहन बताया गया है, मतलब लाइट बॉडी मसाज कराने को कहा गया है। अगला जो वेग है यहाँ पर वो है कास यानी कि कॉफ। यदि हमको कॉफ आ रहा है, उसको हम लोग अगर रोक ले रहे हैं, तो इससे हमारे को खांसी में और ज़्यादा वृद्धि और हमको श्वास अरुचि, हृदय रोग यानी शोष, टीबी हो सकता है, या में हिचकियाँ आ सकती हैं। तो इसकी चिकित्सा यहाँ बताई गई है कासघ्न उपचार। अगला जो वेग है वो है श्रमजन्य श्वास यानी कि हम लोग बहुत वजनदार काम कर रहे हैं, उससे हमारे को सांस फूल रही है, तो ऐसे में अगर हम रेस्ट नहीं कर रहे हैं तो हमको क्या क्या समस्या हो सकती है। हमको गुलम रोग हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, हृदय रोग हो सकता है, सम्मोह, हमको चक्कर आकर हम गिर सकते हैं। तो हमने देखा होगा बहुत जो भी मेहनत वाला बहुत काम करता है उनको चक्कर बहुत ज़्यादा आता है, जो हैवी वर्क कर रहे होते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट यहाँ पे बताई गई है, विश्राम करना, रेस्ट लेना है, वातनाशक उपचार हितकर यहाँ पर रहता है। अगला जो वेग यहाँ पे बताया गया है वो है जृंभा यानी कि यॉर्निंग। तो यॉर्निंग जो आती है हमको, अगर हम उसको रोक लेते हैं, तो यहाँ पर हमको छींक के वेग को रोकने से जो रोग होते हैं यहाँ पर भी वही होते हैं, यहाँ पे बताया गया है, जो कि है सर में बहुत ज़्यादा दर्द होना, इंद्रिय दौर्बल्य होना, और यहाँ पर हमको फेशियल पैरालिसिस हो सकता है, अर्दित की समस्याएं हो सकती हैं। और इसकी चिकित्सा बताई गई है वातनाशक चिकित्सा। अगला जो वेग है वो है अश्रु। यदि हमको आंखों में आंसू आते हैं, यदि हम उसको रोक ले रहे हैं, तो उससे हमको क्या क्या हो सकता है, पीनस प्रतिशय कैटरा हो सकता है, आंखों के रोग हो सकते हैं, सिर के रोग हो सकते हैं, हृदय के रोग हो सकते हैं, मन्य स्तंभ हो सकता है, अरुचि समस्या हो सकती है, भ्रम हो सकता है, फिर गुल्म ट्यूमर हो सकता है। इसकी चिकित्सा यहाँ पे बताई गई है शयन। हम लोगों को सोना है, रेस्ट करना है, मधुपान या मदिरापान करने को कहा गया है, और प्रिय कहानियों को सुनने को यहाँ पर कहा गया है। अगला जो वेग यहाँ पे बताया गया है वो है छर्दी यानी कि वॉमिटिंग। आपको वॉमिटिंग आ रही है, यदि आप नहीं कर रहे हैं, उसको रोक ले रहे हैं, तो उससे आपको क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। तो देखिए, आपको विसर्प, हर्पिस जोस्टर, कोर्ट आर्टिकेरिया की समस्या हो सकती है, कुष्ठ रोग, स्किन डिजीज हो सकता है, वेग, आपको ब्लैक पिगमेंटेशन हो सकता है चेहरे पे, और पूरी बॉडी में सूजन आ सकता है। इसकी चिकित्सा यहाँ बताई गई है गंडूश, धूम्रपान,
अनाहार आपको उपवास लेना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं खाना है। रुक्ष अन्न खाकर पुनः वमन करना, व्यायाम, रक्त विश्रावण, ब्लड लेटिंग थेरेपी और विरेचन करने को कहा गया है। यहाँ पर आपको क्षार तथा लवण मिलाकर तेल से अभ्यंग करने को कहा गया है। अगला जो वेग है वो है रेतस, शुक्र, यानी कि पुरुष में जो सेमिन रहता है उसको यदि हम निकलने नहीं दे रहे हैं, उसको रोक ले रहे हैं, तो इससे हमको सेमिनल डिस्चार्ज हो सकता है। आपको जो पेनिस है उसके आजू बाजू में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, स्वेलिंग आ सकता है, बुखार आ सकता है, हृदय में पीड़ा हो सकती है, मूत्र आपका रुक सकता है, अंग भंग हो सकता है, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है और आपके मूत्र जो करने की जगह वहाँ पे बहुत ज़्यादा सूजन हो सकता है, आपको स्टोन्स की समस्याएं हो सकती हैं और नपुंसकता की भी समस्या हो सकती है। इसकी चिकित्सा यहाँ पर बताई गई है। कुक्कुट मांस का सेवन करना है, सुरापान करना है, वस्त्रीकरण, अभ्यंग, अवगाहन, यवक्षार, कुष्मांड एवं गोक्षुर से सिद्ध दुग्ध का सेवन करने को कहा गया है और प्रिय स्त्री के संग सहवास करने को कहा गया है। आशा करता हूँ वीडियो में जितनी जानकारी मैंने आप सबको यहाँ पे दी है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आप आगे भी इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जो बाजू में लाल बटन दिख रहा है उसको दबा दें, उससे हमारे आगे आने वाली सारी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाएंगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया है, लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें या फिर जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उनके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर। धन्यवाद।